तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार में 2 सीटों पर विधान परिषद चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कीर्ति आजाद का दावा कभी भी गिर सकती है नीतीश सरकार, महागठबंधन का होगा राज। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 10 जनवरी से रेलवे चालू कर रहा है 18 ट्रेनें। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 23 जनवरी को हर प्रदेश के राज्यपाल आवास पर प्रदर्शन करेंगे किसान नेता चढ़ूनी का बड़ा ऐलान। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान नेताओं का बड़ा बयान, कहा 26 जनवरी के लिए तैयारी। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे एनसीपी की मांग, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मिले शहीद का दर्जा, 50-50 लाख रुपए मुआवजा दे सरकार। मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन करेगी कांग्रेस, कमलनाथ ने कहा केंद्र कृषि क्षेत्र का निजीकरण कर रहा है। अमेरिका में बवाल, 200 साल बाद अमेरिकी संसद पर ऐसा हमला, बताएंगे अब तक क्या हुआ। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे मांझी ने शुरू की प्रेशर पॉलिटिक्स, मांगा एक मंत्री पद और एमएलसी सीट। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा रद्द होने को किसान संगठनों ने बताया राजनीतिक जीत, कहा ये सरकार की हार। बर्ड फ्लू पर बड़ा आदेश, चिकन बिक्री पर लगी रोक। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अकलियत के रुझाने के लिए कांग्रेस ने आलमगीर को किया आगे, ओवैसी से मिलेगी चुनौती। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पंजाब में भाजपा के लिए खतरे की घंटी, अब गांव में लगने शुरू हुए पोस्टर। मांझी के हनुमान वाले बयान पर आरजेडी का पलटवार, कहा लालू की वजह से मंत्री हैं आपके बेटे। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस नेता का दावा यूपीए के संपर्क में है जेडीयू के 15 से अधिक विधायक, जल्द पार्टी में होगी बड़ी टूट। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में 2 सीटों पर विधान परिषद चुनाव की तारीखों का ऐलान, सुशील मोदी ने दिया था इस्तीफा। दोस्तों दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया है। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों पर 28 जनवरी को उपचुनाव होगा। बिहार में सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा के इस्तीफे के बाद ये 2 सीटें खाली हुई थी। दोस्तों बता दें चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक नामांकन 11 जनवरी से शुरू हो जाएगा और नामांकन की आखिरी तारीख 18 जनवरी होगी। चलिए अगले खबर, कीर्ति आजाद का दावा कभी भी गिर सकती है नीतीश सरकार, महागठबंधन का होगा राज। दोस्तों दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के बयानबाजी लगातार जारी है। दोस्तों बता दें खासकर बिहार में सरकार रहेगी या जाएगी, यही नहीं बीच बीच में विधायकों की टूट की खबर भी आती रही है। हालांकि ये बात और है कि सभी पार्टियां अपने दल के विधायकों पर भरोसा जताते हुए दूसरे दल के विधायकों को अपनी पार्टी में आने का दावा कर सियासी पारा चढ़ा देती हैं। दोस्तों बता दें ताजा बयान कांग्रेस नेता और साथ ही पूर्व सांसद कीर्ति आजाद का है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार में कभी भी एनडीए की सरकार गिर सकती है। साथ ही दावा करते हुए कहा है कि जेडीयू के विधायक बड़ी संख्या में टूटकर महागठबंधन के साथ आने वाले हैं और सभी लगातार संपर्क में हैं। बस समय का इंतजार है और वो समय भी बहुत जल्द आने वाला है जब बिहार में एनडीए की सरकार जाएगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। दोस्तों बता दें कीर्ति आजाद ने कहा है कि वर्तमान में जेडीयू के सभी विधायक बीजेपी से प्रताड़ित हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में किसी तरह की खरीदो फरोख्त से इनकार करते हुए कहा है कि ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। चलिए अगली खबर, 23 जनवरी को हर प्रदेश का राज्यपाल आवास पर प्रदर्शन करेंगे किसान, चढ़ूनी का बड़ा ऐलान। दोस्तों दरअसल भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी बुधवार की सुबह ऐलान करते हुए किसानों को संदेश देते हैं कि अंबानी अडानी के अलावा बाबा रामदेव के उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। इसके अलावा आंदोलन में सहयोग नहीं करने वाले लोगों को पंचायत, निकाय, विधानसभा व लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दे, क्योंकि जो अब आंदोलन में साथ नहीं वो किसी भी मौके पर साथ नहीं होगा। ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि नहीं चुना जाना चाहिए। इस दौरान चढ़ूनी ने घेरने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि फिलहाल घेरने की प्लानिंग नहीं है, अभी तो दिल्ली में ही किसान अपनी ताकत दिखाएंगे और सरकार को झुकाकर दम लेंगे। चलिए अगले खबर, ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान नेताओं का बड़ा बयान, कहा 26 जनवरी के लिए तैयारी। दोस्तों दरअसल कृषि बिल को लेकर लगातार हुए बैठकों का कोई हल नहीं निकलने के बाद लगातार अपने प्रदर्शन को किसान तेज कर रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने कल विभिन्न राज्यों में ट्रैक्टर रैली भी निकाली जो दिल्ली की ओर कूच करेगी। हालांकि इसे लेकर सीमा पर भारी सत्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन किसान अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाले हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक वो अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के बीच किसान नेताओं ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बता दें
फरीदकोट के जिला प्रधान बिंदर सिंह गोलवाल ने बताया है कि हमारा ये मार्च 26 जनवरी के लिए तैयार है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकोत ने कहा है कि टीकरी रैली 26 जनवरी की तैयारी है। चलिए अगली खबर। एनसीपी की मांग, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मिले शहीद का दर्जा, 50-50 लाख रुपए मुआवजा दे सरकार। दोस्तों, दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस कमेटी ने सरकार से किसानों की बात मानने और किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग करते हुए शहीद किसानों को एक परिजन को नौकरी तथा 50-50 लाख रुपए देने की मांग की है। दोस्तों, बता दें, पार्टी के राष्ट्र महासचिव के शर्मा ने बुधवार को ये जारी एक बयान में कहा है कि सरकार को कृषि संबंधी तीनों कानूनों को खत्म कर किसान आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसान हार्ट कपा देने वाली सर्दी में आंदोलन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। इसलिए सरकार को उनकी मांगों पर तत्काल विचार करना चाहिए। दोस्तों, बता दें, उन्होंने कहा है कि आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देता हूं। आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए की सहायता देने के साथ ही पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए। चलिए अगली खबर। मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन करेगी कांग्रेस। कमलनाथ ने कहा, केंद्र कृषि क्षेत्र का निजीकरण कर रहा है। दोस्तों, दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर आज किसान आंदोलन का 44वां दिन है। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। दोस्तों, बता दें, कमलनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र का निजीकरण कर रही है। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस किसान सम्मेलन का आयोजन करेगी। 16 जनवरी को छिंदवाड़ा में और 20 जनवरी को मुरैना में किसानों को काले कानून के पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, बता दें, कमलनाथ ने कहा है कि आज देश के लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं। चलिए अगली खबर। मांझी ने शुरू की प्रेशर पॉलिटिक्स, मांगा एक मंत्री पद और एमएलसी सीट। दोस्तों, दरअसल 14 जनवरी के बाद नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावनाओं के बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अब प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, बता दें, मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि वो जब भी अपने कैबिनेट का विस्तार करते हैं तो उन्हें एक और मंत्री पद दिया जाए और साथ ही बिहार विधान परिषद में एक सीट दी जाए। दोस्तों, बता दें, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करके दबाव बनाएंगे ताकि कैबिनेट विस्तार में उनकी पार्टी के एक और मंत्री पद मिले और साथ ही एक एमएलसी सीट भी उनकी पार्टी को मिले। चलिए अगली खबर। पंजाब में भाजपा के लिए खतरे की घंटी, अब गांव में लगने लगे पोस्टर। दोस्तों, दरअसल काले कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए जहां किसान दिल्ली में मोर्चे पर डटे हुए हैं, वहीं अब पंजाब के अलग अलग गाँव में उनका विरोध शुरू हो गया है। दोस्तों, बता दें, भाजपा नेताओं और वर्करों को गाँव में न दाखिल होने के पोस्टर लगाकर सख्त चेतावनी दी गई है।